पेरेंट्स सचेत हो जाएं कि हमारा बच्चा सारे पेरेंट्स हो जाएं, गाड़ी लेकर बाहर निकल रहा है, सारे मौत का पेरेंट्स, सामान लेकर निकल, सारे पेरेंट्स होने चाहिए, सचेत होने चाहिए और उनको तैयार रहना चाहिए भाई 3 साल सजा भी हो सकती है। एक माइनर जब गाड़ी चलाता है तो वो किस कानून का उल्लंघन कर रहा होता है और उसका कानून में क्या प्रावधान है? मिनिमम 1 ईयर और 2 इयर्स तक जो हमारा पहना है अभी उसी को जो चला रहा था जुवेनाइल को। द गार्डियन ऑफ सच जुवेनाइल गार्डियन और द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी। पेरेंट्स पे क्या लगेगा? 3 साल की सजा और साथ ही 25,000 के जमा। फिर वो साबित कर देते हैं कि हमारे कंसेंट के बिना ये गाड़ी ले गया है तो फिर सारा एक्शन जुवेनाइल पे होगा। जुवेनाइल पे तो होना ही होना है। हाँ वो तो होना है। कितने केसेस ऐसे होंगे यहाँ पे ये सजा दी गई है? हमारे आप डाटा ले सकते हो पुलिस वालों से, कितने में इन्होंने सजा करवाई है ऐसे, और आ जाओ ना आप सजा करवाना तो शायद यही कारण है कि लोग डरते हैं। हाँ बिल्कुल, फैक्ट्स ही बदल दो, जो सबूत ही बदल दो तो कोर्ट में क्या करोगे? गवाह ही नहीं आए कोर्ट में। लोगों तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है, मोटर जो तो आपको मोटर लगता है व्हीकल वो है, अपना काम अथॉरिटी ईमानदारी से है। नहीं कर रहे हैं? 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सिद्रा रोड पर एक एक्सीडेंट होता है थार में, जिसमें एक माइनर उनकी मृत्यु हो जाती है। टोटल 4 लोग सवार थे और चारों के चारों माइनर थे, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट। थार पलट जाती है और एक लड़की की जान चली जाती है। बाद में सवाल खड़े हुए, ये चारों जुवेनाइल थे, ये गाड़ी कैसे चला रहे थे? क्या इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था? उस लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन है? गलती कहां पे हो गई? क्या पेरेंट्स की गलती थी? जहां हमारा कानून इतना कमजोर है, जिसको कोई भी अनदेखा कर देता है, उससे डर ही नहीं लगता। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपके सामने रखेंगे और उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी माइनर्स के लिए एक लेसन भी है कि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। अगर इस हैपनिंग से बच भी गए तो कानून के शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर कानून ने अपना काम ईमानदारी से किया तो। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी। सुभाष जी, आप कानून एक लंबे समय से कानून के जानकार हैं, आप जस्टिस डिलीवर करते रहे हैं। क्यों कमजोर है हमारा इतना कानून, जिसको लोग इतना अनदेखा करते हैं कि माइनर कोई भी गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, हैपनिंग्स हो रही हैं, डर नहीं लगता उसको? पहले मैं रविंद्र जी आपसे एग्री नहीं करूंगा, कानून कमजोर नहीं। फिर कमी कहाँ पे है? कमी बस ये इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट, वो कौन लोगों में अवेकनिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। देखिए, अगर कानून को पता, जैसे आपने कहा छोटे बच्चे हैं, माइनर है, अगर उनको पता होता, उनके पेरेंट्स को होता, और जो आप एक बार और भी है कि कानून से डर नहीं लगता, वो वाली बात हो सकती कि डर नहीं, लोग नहीं डरते। जमाना बदला है, एडोलसेंट एज है और पेरेंट्स के पास भी आजकल लोगों के पास काफी साधन है, तो जो इन्फोर्समेंट जो है ना, उसकी आप बात कर सकते हो। अवेयरनेस जो हमारे जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। सुभाष जी, सबसे पहला सवाल ये, लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं, यही अवेयरनेस करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, एक जुवेनाइल, एक माइनर जब गाड़ी चलाता है तो वो किस कानून का उल्लंघन कर रहा होता है और उसका कानून में क्या प्रावधान है? बहुत से कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। एक तो वो खेल रहा है लोगों की जिंदगियों से। एक तो जो इन बोर्ड होते हैं, गाड़ी में हैं लोग, जैसे आपने कहा 4 लोग थे, वो चारों बच्चे थे, माइनर थे, हम और जो जुवेनाइल थे, जैसे 18 हम इसकी संज्ञा देते हैं, जो डेफिनेशन है 18 ईयर्स के नीचे जो भी है वो जुवेनाइल है, माइनर। एज ऑफ मेजॉरिटी आती है 18 से ऊपर। ये आपको एक लीगल बात मैं बता दूं, यानी कि वो इलीगल है। हाँ बिल्कुल। और कानून में प्रावधान क्या है, किस चीज से डरना चाहिए उनको? मोटर व्हीकल एक्ट की बात आपने कहा, लाइसेंस का बन ही नहीं सकता, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, एक है, मैंने पहले जो थोड़ा पहले भी मैंने इस पे प्रोग्राम किए हैं, 16 और 18 जो ईयर्स की बीच में जो है वो 50 सीसी की गाड़ी चला सकते हैं। जो आपने थार की बात की,
तो थार को जो एक समझो व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल आप कह सकते हो, इसको 18 और 18 ईयर्स अब आप, और एक लर्निंग होती है, वो अंडर गाइडेंस होता है, वो 16 और 18 साल। सुभाष जी, अगर कोई पाया जाता है इस तरह का इलीगल करता हुआ, कानून में क्या प्रावधान है उसका? कानून में 3 किस्म के, जो जे वैल्यू आपने आपका ही केस में टच करूंगा आज, क्योंकि अच्छा रहता है कि कन्फाइन करें। एक तो इनके खिलाफ इनके हमारा इंडियन पिनल कोड है, सेक्शन रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जिसमें डेथ हुई है, काज डेथ, इनमें लड़की मरी जो आपने कहा, तो उसमें 304A इंडियन पिनल कोड की धारा सेक्शन लगे, एक जो आ गया। इसकी पनिशमेंट कितनी है? जे पनिशमेंट यहां पे मिनिमम 1 ईयर और 2 ईयर्स तक जो हमारा पहना है। अभी उसी को जो चला रहा था, जुवेनाइल को। हाँ, मैं उसमें जो आपकी बात है उसमें भी आना मैं, पहले आप उसको टच करो, हु हैज कमिटेड। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो बात आपने की, चलो एक जुवेनाइल प्रोटेक्शन एक्ट भी है, वो भी उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। किसको? जुवेनाइल को भी प्रोटेक्ट करता है एक एक्ट हमारे पास, जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें भी वो फिर लंबा हो जाएगा, हम आज बात वही करेंगे जो। तो उसमें क्या है, उसको पूरा ट्रायल होगा, चाहे एज ए जुवेनाइल होगा, वो चीज एक हमारे पास एक बोर्ड होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसके पास उसका ट्रायल चलेगा। और जो भी एक प्रक्रिया है, तो कोई ये कह रहा था, जैसे मैंने लोगों से सुना है, आपकी इंफॉर्मेशन भी हो, कि उसकी घर वालों ने कहा कि इसकी एज जो आप माइनर कह रहे हो ना, 22 साल है, 22 साल 16 होगा, तो पता नहीं क्या कारण है, क्या नहीं है, वो कोई लीगल एडवाइस कहाँ से ली है, क्यों ली है, तो वो उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आई एम नॉट सपोज टू प्रोवाइड एनी लीगल, समझो आपको एडवाइस दूंगा कि गलत है सही है जो उन्होंने किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ट्रायल होगा, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास हो एज ए जुवेनाइल, जहाँ 22 साल वाली बात 22 साल वाला हो, तो वो होगा कोर्ट में। एक आ जाओ आप क्रिमिनल ट्रायल इंडियन पिनल कोड के। ठीक है। दूसरी जो आप बात कर रहे हो, जो आपने कहा कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट, इसको फुली टीथ किया गया है। पहले क्या होता था, पेनल्टी जो 2019 है ना, 2019 में जो अमेंडमेंट आई है, उसमें फाइन भी काफी बढ़ा दिया है। क्या है उसमें? और जो ये वाला आज जो इंसिडेंट आपका जो है, इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, गार्डियन को भी इन्वॉल्व किया है, और ओनर ऑफ द व्हीकल को भी इन्वॉल्व किया गया है। अगर उसको पेनलाइज करेंगे, वो क्या है? क्यों है, क्यों किया है? अगर जुवेनाइल, उसको जुवेनाइल जस्टिस जो प्रोटेक्शन केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें थोड़ी है, तो उसके गार्डियन, वो मैं सेक्शन पढ़ दूंगा आपको, जो रेलेवेंट सेक्शन है। तो ये सेक्शन जो है, ये है वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए जुवेनाइल, जो आप टर्म इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमें द गार्डियन ऑफ सच जुवेनाइल, गार्डियन और द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ contravention and shall be liable to proceed against and punished accordingly। किसको पकड़ना किसको? अभी समझा जाएगा किसको उसको भी आप प्रोसीडिंग कर लो, किसके खिलाफ? जो जुवेनाइल है, जुवेनाइल है। तो साइमल्टेनियसली उसके पेरेंट में गार्डियन जो भी होगा, मेल भी हो सकता, बाप भी हो सकता, जिसके नाम आरसी होगी, और आर ओनर दोनों। तो उसमें क्या सजा है? आगे आ जाते हैं। मोटर व्हीकल बाय द जुवेनाइल वाज विद द कंसेंट ऑफ द गार्डियन ऑफ सच जुवेनाइल और द ओनर ऑफ द मोटर। एक प्रिजम्पशन है, मैं वो एक्सप्लेनेशन जो उनके हक में भी है, किसके पेरेंट्स के हक में, वो भी मैं पढ़ दूंगा, लेकिन प्रिजम्पशन ये है कि भाई जो गाड़ी चलाई है उसने, वो उसकी कंसेंट से चलाई है, गार्डियन उनकी नॉलेज में है, मतलब ये प्रिजम्पशन है, ये उनको, इस प्रिजम्पशन को उनको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। ये लॉ जो आप कह रहे हैं, लॉ के पास पावर, लॉ पूरा फिट है, लॉ ये कहेगा कि आप ये साबित करो कि आपका बच्चा आपकी नॉलेज के बिना बिल्कुल जो आपने कहा इंटरप्रिटेशन बड़ी जल्दी पिकअप करके उसने कहा प्रिजम्पशन क्या है, लॉ के फेवर में, कि भाई ये उनकी नॉलेज में था, उनकी कंसेंट से चला रहा था, तो डिस्प्रूव करना है किसने? पेरेंट्स, गार्डियन। तो इसमें गार्डियन जो ओनर को
ये एक अपने डिफेंस में कहने का जनरल प्रिजम्पशन किसके खिलाफ है? उनके खिलाफ है। लेकिन उनको हर एक प्रिजम्पशन जो होती है ना कानून की, उसमें रिबटल होता है। अगर वो सफाई दे जाते हैं कि ये जो गाड़ी ले गया था हमारी अनुमति के बगैर ले गया था, हमें नहीं नॉलेज था, और हमने ड्यू डिलीजेंस लगाई थी, हमने गाड़ी की और ये बड़ा संभाल के रखी थी अंडर को, तो वो ये सारी बातें ट्रायल की है, इन्वेस्टिगेशन की है। सर मुझे समझ आ गई। तो आगे आ जाते हैं। अगर वो साबित कर देते हैं कि हमारे कंसेंट के बिना ये गाड़ी ले गया है, तो फिर सारा एक्शन जुवेनाइल पे होगा। जुवेनाइल पे तो होना ही काम होना कर रहा है। है। हाँ, वो तो होना है, वो तो इंडिपेंडेंट एक्ट है ना। ये क्या है? बाइकेरियस है। मतलब एक तो जिसने जुर्म किया चाहे जुवेनाइल है अपना, जैसे अगर वो ये जवाब नहीं दे पाते, इसको साबित नहीं कर पाते, तो सजा में प्रावधान क्या है? जनाब सुनिए सुनिए, ये उनके खिलाफ ही कानून है। ये उन्होंने डिफेंस में साबित करना है। पहले तो चलान पेश होगा, अपने डिफेंस में कहेंगे ये वाली बातें जो हमने लिखी है। अच्छा, जो सजा का प्रावधान आगे आ जाता है, द प्रोविजन, हाँ देखिए, इन एडिशन टू द पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 1 सच गार्डियन और ओनर shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with a fine of 25,000 rupees। मतलब पेरेंट्स पे क्या लगेगा? 3 साल की सजा और साथ ही 25,000 का जुर्माना। और एक और है, where an offense under this act has been committed by a juvenile, then notwithstanding section 4 or section 7 such juvenile shall not be eligible to be granted a driving license। उसको आगे आने वाले वक्त में अंडर सेक्शन 9 और ए लर्नर लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 अंडर सच सारे प्रावधान किए हैं टिल ही अटेन द एज ऑफ 25। उसको 25 साल तक उस बच्चे को, उस जुवेनाइल को लाइसेंस नहीं मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस। आगे आ जाओ, और ये 2-4 सेक्शन जो बताइए ना, लर्नर भी नहीं, दूसरा एक जो पेरेंट्स के रिलेटेड है वो आ गया। इस गाड़ी के उसका आरसी का क्या बनेगा? ये भी है। वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए जुवेनाइल, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मोटर व्हीकल यूज्ड इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, थार की गाड़ी की क्या होगा? शैल बी कैंसिल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस गाड़ी की, जिस वो गाड़ी चल ही की नहीं सकती, है, तो चल ही नहीं सकती। ये आप कमजोर, हाँ हम लोग कमजोर हैं जो इन्फोर्स करने वाले हैं, जो प्रॉपर अवेयरनेस नहीं करते। कानून फिट है और हर एक इसमें वो दिया होता है, अभी रास्ते निकालते हैं। बात जी, सवाल ये है कि आप रिटायर्ड जज हो, आपने बहुत से जस्टिस डिलीवर किए हैं, कानून के बेहतर जानकार हो। 2019 से लेकर जब से ये कानून वजूद में आया है, 24 चल रहा है, कितने केसेस ऐसे होंगे यहाँ पे ये सजा दी गई है? मतलब देखिए, मैं इसमें डाटा मेरे पास नहीं है, आप ये डाटा उससे पूछो जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं हमारे। आप डाटा ले सकते हो पुलिस वालों से, किसने कितने में इन्होंने सजा करवाई है। ऐसे और आ जाओ ना आप, सजा करवाना तो शायद यही कारण है कि लोग डरते हैं। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, जैसे पुलिस है या मोटर व्हीकल अथॉरिटी के लोग हैं, जो इनको प्रचार ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं। अगर पता भी होगा जो आपने कहा, तो सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट क्या मानता है? सबूत मांगता है। विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या चीज बन जाएगी इसमें। इन्वेस्टिगेशन में भी आपको बताओ, इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? कानून इससे पल्ला झाड़ रहा है कि हमारा तो काम ही नहीं है, हमने कानून बना दिया, छोड़ दिया। नहीं, कौन पार्लियामेंट ने बनाया? बाकी जो 3 बंदे हैं जो हमारे संविधान के मुताबिक। सर, लोगों तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? जी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है। मोटर जो तो मोटर व्हीकल अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। देखो, लोगों को नहीं पता इस बारे में। लोगों को बिल्कुल या पता है या डरते नहीं है? नहीं डरते, या लगता है कि हम कानून को, जब हम पे ये बात आएगी, कानून को तोड़ मरोड़ लेंगे हम। वो बिल्कुल जो है ना, इन्फोर्सबिलिटी मैंने कहा, इम्प्लीमेंटेशन हम 18 को 21, 22, 25 बता देंगे। अब वही मैंने बात की ना, जैसे किसी ने कहा उनको 22 बता दो, क्यों बताया? मैं भी 22 ही हूं, हमें पता नहीं उस बारे में। हमें तो उस कंट्रोवर्सी में फैक्चुअल एस्पेक्ट में जाना नहीं है। Absolutely। मैं तो आज लेकिन कानून इतना कमजोर है कि जो हमारे लोग हैं, कानून के जानकार है, यही रास्ता बताते हैं। ये देखिए, जो फैक्ट्स होते हैं ना, चीजें होती है ना, ये चीजें हैं, चीजें बदलती हैं। अगर आप ये क्या करते हैं, अगर आप फैक्ट्स ही बदल दो, जो सबूत ही बदल दो, तो कोर्ट में क्या करोगे? गवाह ही नहीं आए कोर्ट में,
क्या होना है क्या नहीं होना ये तो वक्त बताएगा इस केस में। एज में गवाह कहाँ मैटर करता है जब उसके सारा डॉक्यूमेंट्स एज में हाँ हाँ वो होंगे। चलो हमें इस पर्टिकुलर केस में नहीं पढ़ना है कि क्या है, आगे अब जनरल बात है। तो उसमें मैं यही कहूंगा, आप तो बड़ा काम करते हो और मेरा भी छोटा सा एक, मैंने भी कानूनी चर्चा एक अपना छोटा, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ किया है आने वाले दिनों में वो पेरेंट्स सचेत हो जाएं कि हमारा बच्चा सारे पेरेंट्स हो जाएं, गाड़ी लेकर बाहर निकल रहा सारे है, मौत का पेरेंट्स सामान लेकर निकल, सारे पेरेंट्स होने चाहिए, सचेत होने चाहिए और उनको तैयार रहना चाहिए। भाई 3 साल सजा भी हो सकती है। जैसे बच्चे जहां पे स्टंट करते हैं आप देखेंगे जी, वो क्या कहते हैं आजकल मोटरसाइकिल उसका वो साइलेंसर निकाल देते हैं उसको। इस एक्ट में अडॉप्टेड मोटर व्हीकल एक्ट, जो मोटर व्हीकल है ना, अगर उसको अडॉप्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उस पर भी पेनल्टी पूरा प्रावधान किया है। 2020 जो 19 का ये हमारा नया एक्ट आया मोटर व्हीकल एक्ट, इसने बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लाए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिर्फ आप लोग हो, आप तो बड़ी दूर दूर तक जाते हो, जो सोशल वर्क करते हो, जो आपका एनजीओ, मुझे लगता है ज़्यादा चैनल कम है, एनजीओ आप ज़्यादा काम करते हो। तो आप जहाँ भी आपके जो लोग हैं, जैसे हमारे जो आईजीपी ट्रैफिक हैं, हमारे जो अपने जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इन लोगों को चाहिए अवेयरनेस करना चाहिए। हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो हमारे कोर्ट्स में है, तो इनको अवेयरनेस, और लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, लॉ डिपार्टमेंट्स हैं, इनको कानून का और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कहा कि कानून का डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कानून का डर पुलिस है, है, नहीं है। आपने एग्री किया, वो बात मैं मानता हूँ। बिल्कुल। इसमें कमजोर कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, वो डर क्यों नहीं है लोगों में? कानून अपने आप को साबित करने में, एग्जीक्यूट करने में कहीं ढीलापन? कानून नहीं, कानून की बार बार बात ना करो, कानून को एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एंड पुलिस जो सीधा इनमें शार में आ जाएगी। संविधान सब कुछ है, हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, और देखो कितने किसी। और एक और मजेदार आपको बताऊं, जो हमारा न्याय भारतीय न्याय संहिता आ रहा है, इसमें पनिशमेंट 5 साल कर दी है। ये हो जाएगा इन्फोर्सेबल, मतलब 5 साल कर दी है जो इस किस्म का एक्सीडेंट है। उसमें इंडिपेंडेंट, जैसे हमारा 2 साल था ना, वही 5। और जो हिट एंड रन है, जो मार के भाग जाते हैं, ये नहीं है। उस पिछले दिनों ट्रक्स की रहा, तो मैंने उस पर भी एक हिट एंड रन पे भी एक एपिसोड किया था। उसमें मैंने कहा सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है, इसमें वो भी है, स्कूटी वाला भी है, थार वाला भी है। ये तो अंदर था ना गाड़ी वाला, या बच्ची अंदर थी, बाहर वाले भी मार जाते हैं। बिल्कुल। और हिट एंड रन जो आपने कहा, आइडेंटिफाई नहीं होती गाड़ी। वो आपको पता है कि जहां 10 अगर आएंगे आपके पास एक्सीडेंट, उसमें हिट एंड रन के आदि होते हैं, जिसमें आइडेंटिफाई नहीं व्हीकल होती। हिट एंड रन केस के बारे में भी हम अगले एपिसोड में सुभाष जी से चर्चा करेंगे। कानूनी चर्चा यूट्यूब पर एक पेज है, अगर आप कानून के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कहीं दुविधा में हो, तो कानूनी चर्चा जरूर देख लीजिए। सुभाष गुप्ता जी का रिटायर्ड जज है और बहुत सारी जानकारियां वहां दी जाती हैं। लेकिन आज हमने बात की जो जुवेनाइल गाड़ियां चला रहे हैं, जो माइनर गाड़ियां चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी वारदात का शिकार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आप पेरेंट्स को सचेत रहने की जरूरत है। आपके बच्चे की जिंदगी तो खराब होगी, आपको भी हथकड़ी लग सकती है। इसलिए अपने अपनों को भी बचाइए और सड़क पे चलने वाले उस लोगों को भी बचाइए जो आपके बच्चे का गाड़ी से शिकार ना हो जाए। ये जिम्मेदारी आपकी है। वो भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है भाई, खुद भी हो सकता है, जुवेनाइल खुद भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है कि अब मुझे लगता है कि ये चर्चा आपको समझ आई होगी जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सचेत रहिए, होशियार रहिए और कानून के जानकार बनिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।